गाइस, मैं हूं डॉक्टर आमिर बेनीवाल, प्रोफेसर एजुकेटर मोटिवेटर। आज आपके लिए लेकर आया हूं बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट, स्पोकन इंग्लिश। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडर्न एज में जी रहे हैं। तो आज का युग इंग्लिश बोलने और इंग्लिश समझने का युग है। तो जहां भी हम जाते हैं इंग्लिश की ज़रूरत हर जगह पड़ती है। तो क्या आप चाहते हैं कि हम अंग्रेज़ी बोलना सीखें? तो बिल्कुल, कौन नहीं चाहता कि हम अंग्रेज़ी बोलना सीखें। तो डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बोल के इंग्लिश सीख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों को इंग्लिश में बोलना शुरू करें, सिचुएशन पैदा करें। तो इंग्लिश हमेशा एटमॉस्फेयर से आती है। तो कैसे हम अंग्रेज़ी बोलना सीख सकते हैं? तो जैसे इंग्लिश में एक स्टेटमेंट है, टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स, बिग थिंग्स विल फॉल बैक इनटू प्लेस। तो आज हम ये नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं। तो हम छोटी छोटी चीज़ों से अंग्रेज़ी बोलना सीखेंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसोई घर के सामान के अंग्रेज़ी नाम कैसे सीखें, कैसे बोलें। तो आज से ही उनको हम अंग्रेज़ी में बोलना सीखें। तो हमारा कॉन्सेप्ट है लेट्स लर्न टू स्पीक इंग्लिश। आओ अंग्रेज़ी बोलना सीखें। स्टार्ट फ्रॉम किचन आइटम्स। तो सबसे पहले हम एक रो में वर्ड लिखेंगे, दूसरी रो में क्या है? डिक्शन। डिक्शन का मतलब है उच्चारण। तो किसी शब्द को कैसे बोलें, कैसे उसका उच्चारण करें और उसका मीनिंग क्या होता है। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल जो वर्ड है वो है बोतल, BOTTLE, बोतल। तो आज से हम बोतल बोलेंगे, बोतल। तो बोतल का मतलब है बोतल। तो हम सीधा बोतल बोलते हैं। तो सीधा बोतल यानी तय बोलने की बजाय हम टय बोल दें, बोतल। तो इस तरह से हम बोतल को इंग्लिश में बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बाउल, BOWL, बाउल। तो बाउल का मतलब है कटोरा, यानी कटोरा, जो आपने रसोई घर में देखा होगा, कटोरा। तो बिग बाउल यानी बड़ा कटोरा। इसी के साथ है आगे है स्मॉल बाउल, यानी स्मॉल बाउल का मतलब है छोटा कटोरा या जिसको हम कटोरी कहते हैं। तो कटोरी की इंग्लिश है स्मॉल बाउल। तो आज से हम कटोरी को स्मॉल बाउल कह के बोलेंगे, बड़े कटोरे को हम बिग बाउल कह के बोलेंगे। ओके। उसके बाद रसोई का जो अगला आइटम है वो है बकेट। क्या बोलेंगे? बकेट, BUCKET, बकेट। तो बकेट लेके आइए, बकेट को वहाँ ले जाइए, बकेट को यहाँ लेके आइए। तो बकेट का मतलब है बाल्टी। नेक्स्ट वर्ड इज कंटेनर, CONTAINER, कंटेनर। तो कंटेनर का मतलब है डिब्बा। जैसे आपने रसोई घर में छोटे छोटे डिब्बे देखे होंगे जिसमें हम चाय, चीनी, हल्दी, मिर्च, नमक वगैरह डाल के रखते हैं। तो उसको हम कंटेनर बोलते हैं। तो आज से हम डिब्बा नहीं कहेंगे बल्कि क्या कहेंगे? कंटेनर। नेक्स्ट वर्ड इज़ कप। तो ये वर्ड तो बिल्कुल इलिटरेट पर्सन भी इंग्लिश में बोलता है। तो हेयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो कप, CUP, कप। कप का मतलब है प्याला। तो प्याला तो कोई भी नहीं बोलता, तो इसको हम कप को कप ही बोलते हैं। इसी तरह से आज से ही आपने डिब्बे को कंटेनर कहना शुरू करना है। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लैट स्पून, FLATSPOON। तो आपने स्पून देखी होगी। तो स्पून का मतलब है चम्मच। तो चम्मच कई प्रकार की हैं, जैसे फ्लैट स्पून। फ्लैट स्पून को हम क्या बोलते हैं? पलटा। जैसे रसोई घर में आपने देखा होगा, चपाती हम बनाते हैं तो उसको जैसे ही हम पकाना शुरू करते हैं तो एक साइड से जब वो पक जाती है तो उसको हमें टर्न करना पड़ता है। तो उस टर्नर का नाम क्या है? फ्लैट स्पून। उसको हम पलटा बोलते हैं, यानी चपाती को पलटने वाला। तो आज से हम पलटे को क्या बोलेंगे? फ्लैट स्पून। नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्लैट पैन, यानी फ्लैट पैन। जैसे रसोई घर का सबसे इम्पोर्टेंट आइटम है तवा। तो तवे के बगैर हम चपाती पका नहीं सकते। तवे के बगैर रसोई में रोटियां पकाई नहीं जा सकती। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम फ्लैट पैन। तो इसको आज से हम फ्लैट
पैन बोलेंगे, ये तवा है, तवा। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फोर्क। तो फोर्क का मतलब है कांटा। जैसे आपने देखा होगा, जैसे हम फ्रूट वगैरह खाते हैं तो वो कांटेदार, यानी वो कांटेदार जो होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फोर्क। तो आज से हमने जब भी उसका जिक्र करना है तो फोर्क करके ही कह के ही करना है, तो और कुछ नहीं कहना उसके लिए। तो नेक्स्ट वर्ड इज़ फ्रिज। तो जैसा हम सब जानते हैं तो फ्रिज के बगैर जो हमारी रसोई है वो बिल्कुल सुनी होती है, फ्रिज। तो फ्रिज को हम क्या बोलते हैं, FRIDJE, फ्रिज। तो कई फ्रीज बोलते हैं इसको, फ्रीज नहीं बोलना, फ्रिज। तो ये क्या है, शीतलक। शीतलक का मतलब है वस्तुओं को ठंडा करने वाला यंत्र। तो उसके बाद है फ्यूनल। फ्यूनल FUNNEL, फ्यूनल। फ्यूनल का मतलब है कीप। तो कीप आपने देखी होगी। तो कीप का मतलब है जैसे हम तेल वगैरह डालते हैं, यानी जैसे कोई बोतल है और उसका जो माउथ है, मुंह है, तो वो थोड़ा सा छोटा होता है, तो उसमें हम खुले हाथ से तेल वगैरह या पानी वगैरह नहीं डाल सकते। तो यदि हम उसके ऊपर कीप रख दें तो उसमें आसानी से पानी और ऑयल वगैरह डाला जा सकता है, तो उसको हम फ्यूनल बोलते हैं, कीप। नेक्स्ट वर्ड है गैस स्टोव। तो गैस वर्ड बिल्कुल कॉमन है, तो इसको हम कॉमन यूज़ में बोलते हैं। तो गैस स्टोव यानी गैस का चूल्हा, यानी जो चूल्हा होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्टोव। तो आपने आज से गैस चूल्हा नहीं बोलना बिल्कुल, बल्कि क्या बोलना है, गैस स्टोव। उसके बाद अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ग्रेटर, GRATER, ग्रेटर। तो जैसे आपने कद्दूकस देखा होगा, कद्दूकस, जैसे कद्दूकस से हम क्या है भाई, बैंगन है या घिया है, उसका जैसे हम कद्दूकस करके सब्ज़ी बनाते हैं, रायता वगैरह बनाते हैं, तो उसको हम पहले कद्दूकस करना पड़ता है। तो इसी तरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हम कद्दूकस करते हैं। तो जो कद्दूकस है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर। तो आज से आपने ग्रेटर कहना है इसको। नेक्स्ट वर्ड है ग्लास। तो ग्लास इज़ वेरी कॉमन वर्ड, तो बहुत ही आम शब्द है। इसको बिल्कुल इलिटरेट पर्सन भी ग्लास ही बोलते हैं। तो इसको इंग्लिश में ग्लास बोलते हैं और हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, गिलास। तो आज से इसको हम ग्लास बोलेंगे। उसके बाद जो रसोई का सबसे मेन आइटम है वो क्या है, परात। परात आपने सभी ने देखी होगी। परात का आप यूज़ भी करते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हाई हीप्ड प्लेटर, हाई हीप्ड प्लेटर। तो इसको जैसे आज से आपने हाई हीप्ड प्लेटर बोलना है, परात। तो नेक्स्ट वर्ड है जार। जार यानी JAR, जार। जार का मतलब है मर्तबान। तो मर्तबान को हम एक जैसे चीनी वगैरह डालने के लिए, या जैसे कोई अचार वगैरह, मुरब्बा वगैरह डालने के लिए हम यूज़ करते हैं, तो मर्तबान, तो उसको कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ एनफ फॉर टुडे। आई होप यू विल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। तो एक प्रयास था, तो इस सीरीज़ को हम आगे भी जारी रखेंगे। तो चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।